नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने ऋग वैदिक काल की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को समझा। आज हम उनके सबसे रोचक पहलू, उनकी धार्मिक परंपरा को एक्सप्लोर करेंगे। यही परंपरा तो आगे चलकर विशाल हिंदू धर्म की नींव बनी। देखिए, ऋग वैदिक लोगों का धर्म मूल रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित था। उन्होंने प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को देवता का रूप देकर उनकी पूजा की। जैसे पृथ्वी को धरती की देवी कहा, अग्नि को आग के देवता कहा, वायु को हवा के देवता कहा, वरुण को जल आकाश के देवता कहा और इंद्र को युद्ध और वर्षा के देवता कहा। वो इन देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटते थे: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जानते हैं किस देवता को है? इंद्र को, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। तो इंद्र देवता जो थे वो युद्ध और वर्षा के देवता थे, जो आर्यों को युद्ध में विजय दिलाते थे, ऐसा उनका मानना था। और ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्त उन्हीं को समर्पित हैं और वो सभी उनकी महत्वता को दर्शाता है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। लगभग 200 से ज़्यादा सूक्त उन्हें समर्पित हैं। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था, इंटरमीडियरी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में अग्नि को दी गई आहुति धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंचती है। और तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। वरुण को रीता का संरक्षण माना जाता था। रीता का अर्थ क्या जानते हैं? प्रकृति और नैतिक नियम, कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर, अर्थात सृष्टि को संतुलन बनाए रखना उनका काम था वरुण देवता का। उन्हें जल और आकाश का देवता भी माना जाता था। इसके अलावा अन्य देवता भी थे, जैसे सोम, ये एक पौधे के देवता हैं जिसका रस यज्ञ में पिया जाता था। उषा, भोर की देवी, अदिति, देवताओं की माता, पूषण, पशुओं और मार्गों के देवता, सूर्य और सावित्री। याद रखिए, सावित्री को ही तो समर्पित है हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौर में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, जो उस समय के पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाती है। ऋग्वैदिक जो लोग थे उनकी पूजा पद्धति बहुत ही सिंपल थी। वो प्रेयर करते थे और यज्ञ करते थे और इन्हीं के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। यज्ञ का मेन जो उद्देश्य होता था, मेन मोटिव होता था, वो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना था। जैसे हमें पुत्र मिल जाए, पशु मिल जाए और युद्ध में विजय हो जाए, ऐसा। और याद रखिए, इस दौर में कोई भी मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक धर्म, जिसे हम वैदिज्म भी कह सकते हैं, एक प्रकृति आधारित, यज्ञ प्रधान और भौतिकवादी धर्म था। इस धर्म में दर्शन या मोक्ष जैसी अवधारणाओं का जन्म अभी नहीं हुआ था। यही वैदिज्म जब उत्तर वैदिक काल में पहुंचा तो इसमें कर्मकांड और दर्शन का समावेश हुआ। यज्ञ जटिल हो गए, नए नए देवताओं की एंट्री हुई, वो प्रमुख हो गए और उपनिषदों का भी उदय हुआ। इसी विकसित रूप को ही तो हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिससे आगे चलकर हिंदू धर्म का विकास हुआ। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल में आए इन्हीं बदलावों को डिटेल में समझेंगे। इंडियन हिस्ट्री के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है? याद नहीं होती? समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें, ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।